विद्यालक्ष्मी और काकोली बहन द्वारा IVV यूट्यूब चैनल पर पीबी के अमोल भाईजी और उनके ग्रुप के खिलाफ सतर्क वीडियो के माध्यम से प्रसारित किए गए सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। हम सभी एक आवाज में अमोल भाईजी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हैं। सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पीबी के अमोल भाईजी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील होने का गैर फायदा उठा रहे हैं और दूसरी आरोप लगाया अमोल भाई के ऊपर जो AIVV का वकील होने का गैर फायदा उठा रहे हैं। तो बाबा ने भाईजी को कोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी थी। तो 2011, 2015 और 2017-18 में जो बड़े बड़े कोर्ट केसेस हुए थे उसमें भाईजी ही सारा लीगल वर्क संभाला। दिल्ली विजय विहार का तो छाद ही तोड़ दिया था, ये बातें तो सभी जानते हैं। आज उन्हीं के बजाय बहनों ने मधुबनों में शांति से बैठी है। सारे प्रूफ हमारे पास है जिससे सिद्ध होता है अमोल भाईजी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वकील है। भाईजी को बाबा ने ये सेवा दिया था। अभी ऊपर वाला जो विद्या बहन और काकुली बहन और उनको जो बहन लोग जो बैठे हैं उसका कोई अधिकार नहीं है उनसे वो सेवा छीना झपटी करे। 2015 से मेरे आंखों के सामने सॉल्ट लेक से 7 भाई को पुलिस उठा के ले गए। जब अमोल भाई को पता चला तब वो तुरंत कोलकाता में आकर केस लड़कर भाइयों को छुड़ाया। कोलकाता के चंद्रमाता का केस भी अमोल भाई आज तक देखते हैं। बहुत सारी प्रमाण हमारे पास है। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि अमोल भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील होने का गैर फायदा उठा रहा है। तो एक्चुअली आप कौन होते हो ये बोलने के लिए? बाबा ने खुद भाईजी को 2007-8 में कोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी थी। पहला केस उन्होंने गोल्डन फॉरेस्ट्री केस दिया था। फिर बाद में भाईजी 2011, 15, 17, 18 में भी बाबा के ऊपर कितने भी बड़े बड़े कोर्ट केसेस हुए उनमें भाईजी ने ही सारा लीगल वर्क संभाला और आज उन्हीं की वजह से बहनें मधुबनों में शांत बैठी है और आप उनके ऊपर ही आरोप लगाते जा रहे हो। आपको बिल्कुल शर्म ही नहीं है। आपकी सुरक्षा हेतु भाईजी दिन रात मेहनत करके आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वो संभाल कर रहे और आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहिए। बल्कि आप पूरे ऑल इंडिया में उनके बारे में नेगेटिव अफवाहें जो है वो फैलाते हो। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं है। तो ऐसे बातें जो है वो अनपढ़ लोग करते हैं और आप तो ज्ञान में चल रहे हो और ज्ञानी आत्माओं को इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। भाईजी आपके लिए हर चीज जो है वो संभाल रहे और आप अंदर बैठे भाईजी के ऊपर ही सतर्क वीडियो बनाकर पूरा ऑल इंडिया में फैलाते जा रहे हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो सारे कोर्ट के आदेश हमारे पास है जिनमें भाईजी का नाम विद्यालय के वकील के रूप में है और सारी प्रूफ प्रमाण है हमारे पास जिससे ये सिद्ध होता है कि अमोल भाईजी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील है और सारे ब्राह्मण परिवार भी इस बात को मानते हैं, जानते हैं और केवल आप अनजान मारे हो, सबको जानते हुए भी बदनाम कर रहे हो। और वैसे तो आपको ये भी पता होगा ना कि दिल्ली के 48 कन्याओं को महिला आयोग और बाल कल्याण समिति वाले उठाकर लेकर गए थे और सभी को नारी निकेतन में रखा गया था। तो उन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़कर भाईजी ने तो छुड़ाया है और राजस्थान के स्कूल माउंट आबू के 69 बहनों को बाल कल्याण समिति वाले उठाकर लेकर गए और उन सभी को भी नारी निकेतन में रखा था और उन सभी को भी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में केस लड़कर भाईजी ने तो छुड़ाकर लेकर आए ना। ये सब जानते हुए भी आपको कैसे मन हो रही है ये सारी झूठी बातें बोलने की? बाबा ने भाईजी के ऊपर पूरा विश्वास से यज्ञ की हर एक केस उनको सौंपा है और ये बहनें जो है आज बोलती है वो भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील है ही नहीं। बाबा ने खुद
अमोल भाई जी को यज्ञ का केस संभालने के लिए सौंपा है और आप बाबा से भी बढ़कर बैठ गए, मतलब बाबा के भी भगवान बनकर बैठ गए है क्या? जो भाई जी को ही रिप्लेस करके जो अज्ञानी को लेकर आके उनको केस सौंपा है, क्या वो जानती है कि केसेस क्या है, कब से वो है, किस संदर्भ में क्या बात करना है? तो ऐसे आपके लक्षण। सतर्क वीडियो में दूसरा आरोप लगाया अमोल भाई के ऊपर कि वो यज्ञ के वकील होने का फायदा उठा रहे और उनको हेड बनाया गया है। एक तरफ से ये बातें भी सुनने को आई हैं कि वो यज्ञ के वकील ही नहीं है। अभी कौन सी बात सच माने, यज्ञ के वकील हैं या गैर फायदा उठा रहे हैं? अपनी एक बात पर अमल रखें, एक बात बोलिए, तो दोनों बातों का मैं जवाब दूंगी आपको। जितने भी केसेस हैं यज्ञ के, सारे मेन केसेस क्या, सारे छोटे मोटे केसेस भी सन 2011 से अमोल भाई के हाथ में ही है। अब बड़ा केस फर्रुखाबाद कांड, 2015 का साल्ट लेक कांड जो रविंदर भाई का मधुबन था, और उसके बाद 2017-18 में जो दिल्ली विजय विहार का महायुद्ध हुआ वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। और उसकी तो मैं खुद ही प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो ये मुख्य 3 ऐसे महायुद्ध हैं जिसके नायक रहे हैं वो सेना नायक कहूँ। इस सेनापति की वजह से ही आज हमारे यज्ञ की बहनें सुरक्षित यज्ञ में समर्पित हैं। नहीं तो हो सकता था कि एमसीडी वाले इसको सील भी कर दे। जो अभी केस जो जीता है ना, वो भी उन्होंने ही जीता है। नहीं तो 2017-18 में छत गिरा दी थी उन्होंने, और मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष थी वो सारी चीज़ें देखने में। जो विरोधाभास देखा गया है ना दुनिया का और दूसरे विधर्मी आत्माओं का, वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उस समय उस सिचुएशन में वो एक अकेला पर्सनैलिटी थी जो इस महायुद्ध में एक तरफ खड़ा था बाबा को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ 10-10 वकील खड़े थे विपक्षी दल के। उस समय आपके वकील कहाँ गए? क्या यज्ञ को और कोई दूसरा वकील नहीं मिला? वो फायदा उठा रहा था। फायदा उठाना होता तो उसी समय उठ जाता। उस समय बहनें सेफ थी क्योंकि वो बाहर खड़े थे सेनापति की तरह तैनात होकर। ये क्यों भूल गई बहनें? बड़े शर्म की बात है। उस मंजर को तो मैं कभी भूल नहीं सकती। और उसी समय 48 बहनों को लेके चले गई थी पुलिस। 48 जो कि बालिग बहनें थी उनको नाबालिग करार करके CWC वाले स्वाति मालेवाल अध्यक्ष और सीमा शर्मा, वो 41+7 7 कन्याओं को यहाँ और मधुबनों से और 41 कन्याओं को मेरे सामने विजय विहार से उठा के लेके गए थे। और ये हंगामे में मैं शरीक थी वहाँ पे देखने के लिए। और उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने इन 48 कन्याओं को छुड़ाया। और उसके बाद जैसे ही ये केस खत्म होता है और 2018 में फिर छोटी बहनें जो गोमुख स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, जिसमें मेरी 2 कन्याएं भी समर्पित थी, मेरी 2 कन्याएं भी गोमुख स्कूल में पढ़ती थी उस समय, और मैं इस बात की गवाह हूँ कि उनके जैसा वकील कोई नहीं हो सकता यज्ञ में, और ना हुआ है। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबूत है। मैं सामने, हर केस में मैं सामने थी। और इसको झुटला देने के बाद इन बहनों को शर्म आनी चाहिए। बहुत नीचता पे उतर आई हैं। अरे इतनी ईर्ष्या देश है तो कुछ सेवाएं कर लो जो वो सेवाएं कर रहे हैं। उन्होंने ग्रुप बनाया तो सेवा के आधार पे बनाया है। हम माताओं ने उनको सहयोग किया है तो शिव बाबा के आधार पे किया है। हमने उनके गुण को देखा है, विशेषता को देखा है। जो विशेषता उनके साथ है ना, वो औरों के साथ नहीं है। और हम ज्ञान के आधार पे उनका साथ दे रहे हैं, ना कि किसी के बरगलावे में आके। इतनी किसी में वो शिफ्ट नहीं है जो हमें बरगला दे। इतना तो हम ज्ञान की तलवार अपने साथ रखते हैं, और ये इन बहनों को पता है। और हमारे जो पीवी के अमोल भाई हैं, यज्ञ के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने यज्ञ का पूरा कार्यभार संभाला हुआ है। और भाई जी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो
जगह का वकील होने का फायदा उठाया है। तो फायदा उठाने की क्या बात है? बाबा के जितने भी केसेस हैं, मधुबन संबंधित जितने भी केसेस है, हमारे परिवार के संबंधित जितने भी केसेस होता है, तो ये तो सारे भाई जी ने ही देखा है, अब भी संभाल रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े केस हैं, बाबा के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, वो सारे केस तो उन्होंने देखा है। तो यहाँ पर जो गुवाहाटी में भी एक केस चला हुआ है मधुबन में, वहां पर भी 2013 श्रद्धा माना 2013 से ये केस चालू है, अब तक चल रहा है। इसका भी तो भाई जी ने देखा है ना। तो इसके ऊपर जो लगाया है फायदा उठाए, वो फायदा उठाने की बात ही नहीं है, क्योंकि इनको वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए बाबा ने कहा था, और वो पढ़ाई पढ़ने के बाद ही सारे केसेस बाबा ने इनके ऊपर सौंपा था। जबकि जितने भी कारोबार थे वकील संबंधित, कोर्ट संबंधित, वो सारे काम तो भाई जी देखते थे, ये हमें ज्ञात है, उसका प्रमाण भी हमारे पास है। इनका धंधा ही है काम करना, सेवा करना, तो वो कर रहे हैं। इसके ऊपर ये इतना इस साथ इसकी तो कोई बात ही नहीं होता है ना। इसके बाद भी जो बाबा के ऊपर केसेस डाला गया था ना, और भाई जी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो जगह का वकील होने का फायदा उठाया है। तो फायदा उठाने की क्या बात है? बाबा के जितने भी केसेस हैं, मधुबन संबंधित जितने भी केसेस हैं, हमारे परिवार के संबंधित जितने भी केसेस होता है, अब तक के जितने केसेस है, अभी फिलहाल रिसेंट में सीबीआई की थ्रू जो बहनों के ऊपर 59 बहनों के ऊपर इल्जाम लगाया था, बाबा के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो ये सारे केसेस भाई लड़के अभी जीत गए हैं, तो रिसेंट है। तो ये सारे केसेस सबकी भाई जी के कारण ही जीत गए हैं, और अभी बहनों मधुबन में बैठे हुए हैं। जितने भी मधुबन के केसेस थे वो समाधान हो गया है, इसीलिए तो वहां पर बहनें बैठ गए हैं और बाबा के कारोबार संभाल रहे हैं। नहीं तो ये केस कौन लड़ता? तो ये भाई जी के ऊपर जो बताया गया है बहनों के द्वारा, तो ये झूठ है, क्योंकि ये सारे बहनों को पता है। इवन ये बहनें भी भाई से जुड़ी हुए थे, केसेस में जाते थे, कोर्ट में जाते थे, साथ में ही काम करते थे। तो ये बेबुनियाद बातें बच्चों के सामने निकालना ये बड़ी बहनों को शोभा नहीं देती है। Actually, now so far, what all the legal matters connected with AIVV, he has cleared all those. 80% of the legal matters he has won those cases, and now also is acting lawyer, advocate of this AIVV. भाई पर सतर्क वीडियो में आरोप लगाया गया कि भाई वकील होने का फायदा उठा रहे हैं, परंतु सतर्क वीडियो लगाने के बाद, रिलीज करने के बाद भी भाई ने जो है AIVV के लिए, अपने यज्ञ के लिए, बहनों के लिए जो है केसेस लड़े और उनको जीता। ऐसे कई केसेस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही पेचीदे थे, फिर भी उसको भाई ने जीत कर दिखाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई इसका फायदा उठा रहे हैं। ये लोग सब अपनी अपनी मनमर्जी के हिसाब से करना चाहती हैं कि इनकी सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी, इसलिए भाई के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अमोल कोंकणे भाई यज्ञ का वकील नहीं है अथवा यज्ञों के बरखिलाफ कार्य कर रहा है। तो मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि यज्ञ का वकील कौन है ये भी बताया जाए, अथवा वह वीडियो भी मधुबन में चलाया जाए जो बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ कार्य कर रहा है। इस बात की तय तक जाने के लिए हमने दिल्ली में फ़ोन किया, और जिस बहन ने फ़ोन उठाया उस बहन ने भी कोई हमें प्रूफ प्रमाण सहित कोई भी जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो ये सारी मिथ्या अफवाहें दिल्ली से जो फैलाई जा रही हैं, मेरा बीबी के भाई बहनों से अनुरोध है कि इन बातों के ऊपर बिना प्रूफ और प्रमाण किसी बात के ऊपर यकीन ना करें। अमोल भाई यज्ञ के वकील होने का गैर फायदा उठा रहे हैं, यह सरासर बेबुनियाद और झूठी बात है। बहुत सारे पीबी के ब्राह्मण गवाह हैं जिन्होंने 2011, 2015, 2017, 18 में यज्ञ पर आए हुए बड़े संकट के समय अमोल भाई जी को आध्यात्मिक विद्यालय की कानूनी कार्यवाही को बड़ी वफादारी से संभालते हुए अपनी आंखों से देखा है।
अमोल भाईजी ने वकील होने का कभी भी गैरफायदा नहीं उठाया। इसका प्रूफ प्रमाण यह है कि विद्यालक्ष्मी बहन द्वारा सतर्क वीडियो के माध्यम से फरवरी 2024 में पूरे ब्राह्मण परिवार में उनकी ग्लानि करने के बावजूद वह यज्ञ के केसेस पूरी निष्ठा से लड़ते रहे और बड़े बड़े केसेस में यज्ञ को जीत दिलवाई। दिनांक 26 अप्रैल 2024 को अमोल भाईजी ने विजय विहार दिल्ली के मकान का डिमोलिशन व सीलिंग का केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से जीत लिया, जो सन 2018 से चल रहा था। 2018 में विजय विहार रोहिणी सेंटर की 59 बहनों के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और अमोल भाईजी ने बड़ी मशक्कत के बाद सितंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीतकर 59 बहनों को छुड़वाया। यहाँ तक कि गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में हजारों भाई बहनों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे और वह कंपनी बाद में डूब गई। यहाँ तक कि विद्यालक्ष्मी बहन की गलती व लापरवाही की वजह से पंचकुला, हरियाणा स्थित 110 एकड़ में फैला हुआ आध्यात्मिक कृषि फार्म भी हमारे हाथ से चला गया। अमोल भाईजी ने पिछले 15 सालों से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर 27 जनवरी 2025 को गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी का एक बड़ा केस जीत लिया। सच्चाई सर पे चढ़कर बोलती है और झूठ के पाँव नहीं होते। सच्चाई के खिलाफ युद्ध करने वाले की हार निश्चित होती है। सच्चाई से लड़ना माना दीवार के सामने अपना सर फोड़ना है, तो चोट स्वयं को लगेगी ना कि दीवार को। विद्यालक्ष्मी बहन द्वारा भारत भर इंचार्ज बहनों को यह ट्रेनिंग दिया गया कि अमोल भाई तो यज्ञ के वकील है ही नहीं। हैदराबाद के बेगमपेट सेंटर की इंचार्ज पार्वती बहन, जो विद्यालक्ष्मी बहन की चाटुकार है, वह कहती है अमोल भाई तो यज्ञ का वकील ही नहीं है। यह भी कहती है कि पैसे फेंकेंगे तो ढेर सारे वकील मिल जाएंगे, बाबा के घर में पैसों की कमी थोड़ी ही है। गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी का केस। विजय विहार दिल्ली सेंटर की 59 बहनों का सीबीआई का केस। बाबा और ज्ञानेश्वरी बहन के ऊपर 2017 में लगाया गया रेप केस।
विजय विहार, दिल्ली मकान का डिमोलिशन व सीलिंग का केस। हाउस नंबर 351, 352 विजय विहार का जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का मकान है उसका डिमोलिशन और सीलिंग दोनों केसेस 2018 से चल रहे थे। वो दोनों केसेस अमोल भाईजी ने 6 साल लड़कर दिनांक 26 अप्रैल 2024 को आध्यात्मिक विद्यालय को जीत दिलवाई। तो वो केसेस जीतने के बाद उसमें कोई छोटी सी प्रक्रिया बची थी, लेकिन बहनों ने विद्यालक्ष्मी बहन और सुप्रीता बहन के कहने पर अमोल भाई को एक छोटी सी एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं दिए और बाद में पता चला कि विद्यालक्ष्मी बहन और सुप्रीता शेट्टी बहन, जिनको कोर्ट केसेस और लीगल मैटर्स की ABCD भी नहीं आती है, उनकी धांधली और अल्प बुद्धि से फैसला लेने की वजह से विजय विहार की बिल्डिंग के ऊपर फिर से डिमोलिशन ऑर्डर पास हो गया और डिमोलिशन ऑर्डर पास होने के बाद बाहर की दुनिया के वकीलों को लाखों रुपए देकर कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही हैं। विद्यालक्ष्मी बहन की नादानी व अड़ियलपने की वजह से अभी फिर से विजय विहार, दिल्ली की बिल्डिंग के ऊपर कानून की तलवार लटक रही है। 2018 के महायुद्ध में जब अलग अलग पीबी के भाई बहन बोल रहे थे कि हमारा यह एडवोकेट पहचान वाला है, हमारा वह एडवोकेट पहचान वाला है, लेकिन योगिनी माँ के पास बाबा के तरफ से एक ही जवाब आया था कि शिव बाबा का तो एक ही वकील है अमोल भाई। बाबा के 2022 में शरीर छोड़ने की घटना विद्यालक्ष्मी बहन को पता थी। उसके बाद से विद्यालक्ष्मी बहन ने छीना झपटी करके कोर्ट सेक्शन में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया और जो यज्ञ का वर्षों से बाबा के द्वारा नियुक्त किए हुए वकील को साइड कर अपनी मनमर्जी से दुनियावी वकीलों को लाखों रुपया बांटकर यज्ञ के केसेस में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जिस काम के लिए ड्रामा प्लेन अनुसार भाईजी को ही निमित्त बनाया है, उस काम को छीनकर माया बेटी यज्ञ का सत्यानाश कर रही है। 8 धर्मों में पनपने वाले यह 8 पिलर्स हैं। अगर किसी मकान के पिलर्स तोड़ दिए जाए तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा। VCD 123 कि ये पिलर्स हैं, उन दिशाओं में पनपने वाले 8 धर्मों के ये 8 पिलर्स हैं। अगर किसी मकान के पिलर्स तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा। टूट जाएगा कि रह जाएगा? टूट जाएगा। दिल्ली की 48 बहनों को नारी निकेतन से छुड़वाने वाला केस।
आध्यात्मिक गोमुख स्कूल की 67 बहनों को बाल गृह से छुड़वाने का केस। हेबियस कॉर्पस पिटिशन 61 पेरेंट्स ने फाइल की है। जो माता पिता है, परिजन है, उन्होंने फाइल की है। ये जो माता पिता है ये डिफरेंट राज्यों से, भारत के डिफरेंट राज्यों से बिलोंग करते हैं और उनके जो बच्चे हैं ये आध्यात्मिक गोमुख समिति द्वारा जो रजिस्टर्ड संस्था है उसमें आध्यात्मिक गोमुख स्कूल चल रहा था, जो आध्यात्मिक शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता और आदि सनातन देवी देवता धर्म के मूल्यों के आधार पर दी जा रही थी। तो उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। ये राजसमंद में इनका स्कूल चल रहा था। सन 2012 से लेके 2018 तक इनका स्कूल आबू रोड में चल रहा था, माउंट आबू में, और उसके बाद इन्होंने 10-15 दिन पहले यहाँ शिफ्ट किया था। तो उसमें राजसमंद की जो बाल कल्याण समिति, उसकी चेयरमैन भावना पालीवाल और जो एक गजेंद्र सिंह चुंडावत और जो चाइल्ड होम के केयर टेकर भोजराज सिंह राठौड़, इन्होंने पुलिस फोर्स लेके इलीगल तरीके से रेड की। कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं दिया, किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की। जबरियन रेड करके जोर ज़बरदस्ती जितनी भी बालिकाएं उधर पढ़ रही थी उनके कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, कोई भी स्कूल रिकॉर्ड्स चेक नहीं किए और उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन का टाइम दे दीजिए, आपको पूरे डॉक्यूमेंट सारे प्रेजेंट कर देंगे। तो उन्होंने कोई बात न सुन के जबरियन वो सारी बालिकाओं को सरेआम जनता के सामने बस में बिठा के उनके चेहरे पे कपड़े पहना के कपड़ों से ढक के उनको सरेआम जनता के सामने ये दिखाया कि जैसे ये इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है और ये होटल से बरामद की गई है। इस तरीके से मीडिया में इसका गलत तरीके से दुष्प्रचार किया गया। लेकिन जब से नागरत्न आ गई तब से ये सब माहौल बिगड़ गए यहाँ का। तो मुझे इतना प्रताड़ित किया कि वो कुछ पूछो मत। इतना हमारे पर हुकूमत चला रही कि वो मैं मुँह से तो बोल नहीं सकता। मेरे पर नशे इल्जाम लगा रहे, नशे हो गए आरोप लगा के मेरी बदनामी कर रहे। मेरे पर एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कोर्ट में 3-3 केस आज दिन भी चला रही है। जिस वकील की यहाँ 54 कमाई नहीं थी उसको 5-5 लाख रुपए फी दी है। ये कहाँ का पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि पूछने का अधिकार तो हमें भी है, हम भी उस बाप के बच्चे हैं सभी। और उन्होंने दूसरा आरोप यह किया है कि अमोल भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वकील होने का गैर फायदा उठा रहे बोल रहे। बाबा ने भाई जी को 2007 और 2008 से ही यज्ञ का कोर्ट की डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दिए थे और तब से लेकर 2011 एंड 2015 और 2017 से 18 तक बाबा के ऊपर ढेर सारे केसेस लगे हुए थे। लेकिन उन सब का केसेस का पूरा लीगल वर्क भाई जी ने संभाला है। उन्हीं के वजह से ही आज यज्ञ में बहनें शांति से बैठी हैं। लेकिन इस सतर्क वीडियो में सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास कोर्ट का सब आदेश हमारे पास है। उन कोर्ट के आदेशों में भाई जी का नाम यज्ञ के वकील के रूप में लिख दिया गया है। इसलिए हमको ये सिद्ध हो रहा है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वकील तो अमोल भाई जी है। दिल्ली से 48 कन्याओं को और राजस्थान में स्कूल से 69 बहनों को बाल कल्याण समिति वाले उठाकर ले गए। इन सब केसेस भी भाई जी ने ही लड़कर जीत लिया है। तीसरा आरोप जो अमोल भाई के ऊपर लगाया गया है कि वो यज्ञ के वकील नहीं हैं। कहीं पर बोला है कि वो वकील होने का फायदा उठा रहे हैं, तो ये बात भी सरासर गलत है। बहुत सारे ऐसे प्रूफ और प्रमाण हैं जिससे ये साबित होता है कि यज्ञ का जो लीगल एडवाइजर है और लीगल मैटर से रिलेटेड जो भी मधुबन के केसेस हैं वो अमोल भाई जी के द्वारा ही सॉल्व किए जा रहे हैं, चाहे वो केस 18 के हों